चित्रकूट रेलवे स्टेशन में ट्रेन की गति के साथ विचारों की गति पर हम बात करेंगे, क्योंकि गुलामी का जो भारत था उसमें उग्रवादी विचारों को महत्व कितना मिला और महत्व नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इसी विषय पर पीएचडी करने वाले स्कॉलर जो सक्षम कानपुर प्रांत में काम करते रहे हैं, प्रशांत जी हमारे साथ है। आपने रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय से पीएचडी किया उग्रवादी विचारों पर। कौन कौन सी वो शख्सियत थी, क्रांतिकारी थे जिन पर आपने शोध किया है? धन्यवाद। इस उत्तर प्रदेश की धरा चित्रकूट पर जहां भगवान राम की पावन भूमि रही है, वहां पर जगतगुरु रामभद्राचार्य जो स्वयं शाश्वत ईश्वर स्वरूप ही हैं, उनके द्वारा स्थापित दिव्यांग विश्वविद्यालय ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उग्रवादी विचारों की भूमिका एक समीक्षात्मक अध्ययन पर मैंने शोध कार्य किया है, जिसमें उग्रवादी विचारों में लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि लोगों पर मैंने उनके विचारों को पर कार्य किया है। उनको समय समय पर जो क्योंकि पूर्व विचारधारा में जो भी लोग थे पाश्चात्य सभ्यता से वो कहीं ना कहीं ग्रसित थे, जिसमें इनको आतंकवादी भी कहा गया है, इत्यादि संबोधों से संबोधित किया गया है और इनके बहुत से कार्यों को दर्शाया नहीं गया है, जिसमें मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। और इन्होंने भारतीय स्वाधीनता के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, अपने शरीर को बलिदान किया है, घर परिवार सबको त्याग किया है, जहां पर लोग घर छोड़ना नहीं चाहते हैं वहां पर इन्होंने सब कुछ बलिदान करके भारत की स्वतंत्रता को लाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इस पर मेरा शोध कार्य है। अच्छा, ऐसे विषयों को कोई छूता नहीं था अभी तक, और खासतौर से पीएचडी जैसे उसमें कि हमको डिग्री भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शायद और ये कैसे संभव हुआ कि आपने इस विषय को छुआ और इस पर काम किया? मैंने इतिहास का मैं विद्यार्थी रहने के कारण मैंने ये देखा कि इन लोगों को बड़ी हीन भावना से देखा गया है और जिन्होंने इस पर लेखन किया वो पाश्चात्य लेखक थे। इनके विषय में उन्होंने कहीं ना कहीं गुमराह किया कि अकबर महान था तो अकबर महान था तो राणा प्रताप कौन थे। इस तरह से वीर सावरकर के विषय में इन्होंने कभी चर्चा नहीं की। ऐसे बिंदुओं पर मैंने छूने का प्रयास किया और वास्तविकता में भारत के लिए जिन्होंने बलिदान हुए या भारत के लिए अपने जीवन की आहुति दी, वही असली क्रांतिकारी थे। सावरकर की बात आपने की, तो वीर सावरकर को लेकर के बड़ा विवाद भी है, और आपको क्या लगता है कि मतलब ये विवाद क्यों है और नहीं होना चाहिए विवाद? हाँ, विवाद नहीं होना चाहिए। उसका मूलतः कारण है कि जो पाश्चात्य लोग आज भी हमारे बीच में है, वामपंथी लोग, वो इसको सही नहीं मानते हैं। लेकिन जिन्होंने भारतीय गरिमा को रखने के लिए, भारत को परम वैभव तक प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को, अपने समय को, सारा कुछ बलिदान कर दिया, ऐसे व्यक्ति की चर्चा होनी चाहिए। और वास्तविकता में सही बलिदानी आज वही है जिन्होंने भारत को परम वैभव की तरफ ले जाने का प्रयास किया है। तो ये थे हमारे साथ प्रशांत जी, जिन्होंने एक बड़ा शोध कार्य किया है और पीएचडी की डिग्री आपने प्राप्त की है दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट से ही। और आप देख सकते हैं कि जो बात की कि चर्चा होनी चाहिए, जिन पर चर्चा नहीं होती, सावरकर पर चर्चा नहीं होती है, चंद्रशेखर आजाद पर चर्चा नहीं होती है, राम प्रसाद बिस्मिल पर चर्चा नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं क्रांतिकारी हैं जिन पर चर्चा नहीं होती थी, उनको उतना महत्व नहीं प्रदान किया गया। और महात्मा गांधी को एक बड़ा महत्व प्रदान किया गया था, लेकिन आजादी में बड़ी भूमिका निभाई थी चंद्रशेखर आजाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, जैसे ऐसे तमाम, भगत सिंह ने भी, आपने उनको भी टच किया। और वीर सावरकर को लेकर के जो लगातार विवाद किया जा रहा है, विवाद नहीं होता अगर पहले से उनको महत्व मिला होता। तो बने रहिए हमारे साथ। मुझे लगता है कि पीएचडी स्कॉलर के रूप में हमने पहली बार किसी पीएचडी स्कॉलर का साक्षात्कार किया है। आगे भी हम कोशिश करेंगे किसी ऐसे शोधकार करने वाले छात्र से और जिन्होंने डिग्री किसी विषय पर प्राप्त की है, उनसे हम चर्चा करें ताकि आप तक सही जानकारी हम पहुंचा सकें। धन्यवाद।